1989 से पहले ओबीसी नाम का शब्द ही कोई नहीं था। हालांकि पार्लियामेंट जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में उस समय इन विषयों पर चर्चा हुई थी और इन विषयों पर चर्चा करते समय उस समय यह कहा गया था कि भाई देखिए, ये सारा का सारा विषय, ये पूरे विषय में आप केवल जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, आप सरदार पटेल को अगर देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को अगर देखेंगे और उस समय के एम मुंशी को देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को फाइनली यह कहना पड़ा था कि रिजर्वेशन एससी एसटी, स्पेशली एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए हमको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कड़वा घूंट 10 साल के लिए पीना पड़ेगा ताकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जा सके और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से संसद तक उनकी बात आ सके। जहां कानून बनता है वहां पर कम से कम बात आ सके और आने के बाद उस पर चर्चा हो, ताकि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव ना हो सके। लेकिन आर्टिकल 15(4) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, सबने उसका विरोध किया था। आर्टिकल 335 पर डॉक्टर अंबेडकर का बयान देते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि देखिए, इफिशियंसी पर राष्ट्र के प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जिससे कि इफिशियंसी पर प्रभाव पड़े। और अगर आर्टिकल 340 को साथ में पढ़ेंगे उसकी डिबेट में, तो उस डिबेट के दौरान भी यह कहा गया था कि केवल कि पिछड़ा समाज लिखना आवश्यक है, नहीं तो एक बड़ा वर्ग उसका लाभ ले लेगा। यह बात भी तय है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए भी उस समय प्रावधान नहीं रखे गए थे। यह कहा गया था कि सोशली बैकवर्ड के लिए ही यह व्यवस्था करनी है, जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, जिसको अवसर नहीं मिला, उसको समान अवसर मिले। इसके लिए उसकी पोजीशन क्या है, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व हो सके और पार्लियामेंट उस पर कानून बना सके। इतनी व्यवस्था आरक्षण की गई थी, वो भी 10 वर्ष के लिए की गई थी। बाद में वो हर 10 वर्ष बाद वो 10 वर्ष बढ़ जाते हैं। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन रख दिया था, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दुराई-राजन के जजमेंट में यह कह दिया था कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन अवैध है और असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की 10 वर्ष के लिए व्यवस्था है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी विचार था, लेकिन बाद में वो टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, डिवाइड एंड रूल की तरह इस्तेमाल। अब देखिए, इस समय इस बात को देखते हैं, जब पहले अंग्रेजों के समय पर, ईसाइयों के समय पर भारतवर्ष में सिखों को रिजर्वेशन दिया गया था, भारतवर्ष में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, और यहीं से शब्द शुरू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि हिंदू और सिख अलग अलग करके पेश किए गए थे, मुस्लिम सिख ईसाई। इसलिए वहां पर जो रिजर्वेशन की बात थी, वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया गया था, सिखों को रिजर्वेशन दिया गया था, हिंदुओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। यह बात लॉर्ड मॉडले ने सन 1906 में जब संविधान में जब संशोधन किया, तब उसने कहा कि मैं जो आज बोल रहा हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन देके, वो आने वाला भारत काटेगा। आने वाले भारत ने 1947 में काटा।